इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और हमारे साथ चंद्रकांत सक्सेना हैं जो बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं। सीधे बातचीत करते हैं। बीएलओ साहब, किस तरीके की चुनौतियां हैं जब आप ग्राउंड पर उतरते हैं काम को लेकर? हम लोगों को जो यहाँ पर बीएलओ का जो ड्यूटी दिया गया है, ये कॉलेज एरिया में है सारा जी। 3 कॉलेज हैं और 1 हॉस्पिटल है। 3 कॉलेज में यूनाइटेड है, गलगोटिया है और एनआईटी है। हॉस्पिटल में कैलाश हॉस्पिटल है। कॉलेज से बच्चे, अधिकतर बच्चे पास आउट हो चुके हैं पढ़ लिख कर। उन्हें ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जब वो यहाँ रहते थे, हॉस्टल में थे, तो उस समय तो उनके वार्डन वगैरह सबको पहचानते थे। वार्डन भी चेंज हो गए, स्टाफ भी चेंज हो गया, मैनेजमेंट भी चेंज हो गया। बच्चे मिल नहीं रहे हैं, उनको कहाँ से ढूंढ के लाएँ। दूसरी बात है, हम लोग ये जब आते हैं सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे, तो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। क्लासेज में जाके बच्चों को डिस्टर्ब करना, बीच में ट्रेस आउट करना और बच्चों को निकालना और आइडेंटिफाई करना बहुत टिपिकल काम है, नहीं हो पाता। अभी भी हम लोग बीच बीच में, अब जैसे 4-5 बजे क्लास ख़त्म हो जाएंगी, तो हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं, बीच में परमिशन लेके उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे पास आउट होकर जा चुके हैं। कुछ इस तरीके की भी समस्याएं होती हैं कि जैसे आप कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे वोटर्स होंगे जो यहाँ पे होंगे लेकिन मौजूदा वक्त में नहीं है, कभी हुआ करते थे। जी, अधिकतर बच्चे इसी तरह के, अधिकतर केस इस तरह के ही हैं। अधिकतर वोट वही केस के हैं जो पहले यहाँ वोटर हुआ करते थे। जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आए थे तो वो लोग वोट बनवा लिए थे अपना, यहाँ से कॉलेज में, हॉस्टल में रहते थे। अब वो जा चुके हैं। तो ऐसे केसेस में करते क्या? अगर ट्रेस आउट नहीं हो रहे तो आप लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग उनका मोबाइल नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। मोबाइल नंबर से उनसे बात करते हैं। वो अगर बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे छोड़ चुके हैं कॉलेज, तो हम फिर मैनेजमेंट को बताते हैं। मैनेजमेंट भी अपना रिकॉर्ड से उसका मिलान करता है और फिर हम मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट ले रहे हैं और इसमें SIR फॉर्म पर भी उनकी मोहर लगवा के, जो भी उसका जस्टिफाइड रीज़न होता है कि वो पास आउट हो गया है या बीच में छोड़ चुका है क्लासेस को या जा चुका है, उन सब चीज़ों को हम लोग उसमें नोटिस पे लाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी रहता है कि दिन भर में कुछ टारगेट सेट है कि इतना टारगेट तो करना ही करना है? देखिए, हमारा जितना भी काम है उसको हमें लिमिटेड टाइम में कब ख़त्म करना है और उसके लिए अगर हम दिन में 150 फॉर्म करेक्ट करेंगे तो ही वो टारगेट अचीव हो पाएगा। और वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 50 बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना, क्लास से निकालना, उनको फॉर्म भरवाने के बाद में फिर उनका बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो पास आउट हो चुके होंगे और अब अपने यहाँ कहीं भी प्लेसमेंट हो गई, मानिए बेंगलोर चले गए या कहीं इंदौर चले गए, कहीं IT सेक्टर में प्लेस्ड हो गए, तो ऐसे बच्चों का क्या कर रहे हैं आप? ऐसे बच्चों को भी उनको हम बात करके उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके लिए फिर हम उनका दूसरा फॉर्म भरवा के, अगर वो गौतम बुद्ध नगर में ही है उनको शिफ्टिंग करा रहे हैं, अदरवाइज फिर उनका कंसेंट लेके फॉर्म 7 भरवा के उनकी वोट काट रहे हैं। अच्छा, एक चुनौती जो अब तक हमें समझ में आई है, जैसे आपने यहाँ भी देखा 2 BLOs इस्तीफा दे चुके हैं, वायरल हुए लेटर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई BLOs ने सुसाइड किया। क्या आपको क्या लगता है, बतौर जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चुनौतियाँ क्या हैं कि इतना मेंटल प्रेशर है कि इस तरीके तक और इस हद तक जाना पड़ता है? देखिए, चुनौतियों में यह है कि एक अकेला BLO सब जगह घूम रहा है, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। हमारे ऊपर सुपरवाइजर की टीम लगा रखी है। 10 लोग सुबह फ़ोन करके पूछते हैं कितना कलेक्ट कर लिया, कितना कलेक्ट हो गया, कितना हो गया, लेकिन मेरे साथ चलने वाले एक भी नहीं है। ये मतलब अगर उन लोगों को मेरे साथ लगा दिया जाए कि भाई चलो आप भी काम करवा दो, तो यानी काम जल्दी हेल्पिंग हैंड हो जाए। हेल्पिंग हैंड कुछ भी नहीं है, सुपरविजन बहुत ज़्यादा है। तो इतना टॉर्चर, इतना क्या कहते हैं, माइंड पे वो रहता है, प्रेशर रहता है कि हम लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, जगह जगह बच्चों से पूछ रहे हैं। कई जगह बच्चे घबरा भी रहे हैं, हम पूछ रहे हैं भाई आप कौन सी ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में हो, अपना नाम बता दो। तो 10 क्वेश्चन तो वो करते हैं, आप कौन है, हम लोग कार्ड वगैरह दिखाते हैं, बताते हैं। फिर मैनेजमेंट का आदमी है, वो बताता है। इतने बच्चों में तो वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपकी अगर व्यक्तिगत बात करें, जैसे आप फिजिकली भी कुछ समस्याएं रही आपको? फिजिकली हाँ, मेरे को 1.5 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद में मैं 20 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद इमीडिएट मेरे को यहाँ स्पेट BLO की ड्यूटी लग गया। अब फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अब चलना फिरना पड़ता है इतना। अब यहाँ पर जो है मतलब खाना पीना, पानी वगैरह की तो प्रॉब्लम रहती है, घर से रख के लाते हैं साथ में, लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसको हम ड्यूटी के साथ में नहीं, मतलब फ्लाइट कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया, बंगाल में देखा गया, कई BLOs ने सुसाइड कर लिया, आपको लगता है कि इस तरीके का प्रेशर है इस वर्क में? बिल्कुल 100% है। इतना प्रेशर है कि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ वगैरह कहते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं और हम काम करवाते हैं आपके साथ चल के। अभी 2 दिन पहले वाइफ भी आई थी, उनका जाते समय एक्सीडेंट हो गया था।
तो वो अभी अस्पताल में रही और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ऐसी प्रेशर में हम लोग मतलब यहाँ काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए ये BLO साहब थे और इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में हैं। तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच में SIR को लेकर ये तटस्थ हैं और अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री विपिन कुमार यादव जो कि मनकापुर विधानसभा में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में BLO के रूप में तैनात थे। उनके द्वारा आज सुबह निकले हुए थे घर से, तो एकाएक उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद उनके जो भी सहयोगी लोग थे तुरंत उनको गोनाड हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पर जैसे पता चला प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को, उनको तत्काल जिला अस्पताल ले आया गया और जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक और अधिकारीगण द्वारा वहाँ वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा अवगत कराया गया कि नहीं, इनको KGMC भेजा जाए। तो ALS युक्त उनको एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ KGMC भेजा गया। साथ ही साथ वहाँ जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो सके, इसलिए SDM सदर को भी साथ में भेजा गया और वहाँ जाने के उपरांत वहाँ के चिकित्सकों ने बताया कि इनकी डेथ हो गई है। दरअसल इस घटना की पूरी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदया द्वारा CRO साहब को और एडिशनल SP पश्चिमी साहब की एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है, जो कि सभी कारणों को, सभी तथ्यों की जांच करेगी और जांच के उपरांत जो भी उचित होगा, उचित निष्कर्ष जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करेगी। दरअसल वीडियो वायरल के बारे में चूँकि वही तथ्य बता पाएंगे जब की जाँच होगी, तो क्या है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या है क्या नहीं, सभी पक्षों के बारे में जो समिति है वही बता पाएगी। उसके उपरांत ही हम लोग समिति के निष्कर्ष के आधार पर ही हम लोग आगे कोई वक्तव्य दे पाएंगे। एक सहायक अध्यापक द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया गया है, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के उपरांत उन्हें बेहतर उपचार हेतु KGMU रेफर कर दिया गया है। प्रकरण के संबंध में जांच कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। काफ़ी गंभीर अवस्था में एक्सेप्ट किया गया था, यहाँ रिसीव किया गया था और उसके अलावा जो भी उसके प्रोटोकॉल के तहत जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो करके यहाँ से गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया लखनऊ।